जय हिंद बच्चों। आज हम ठोस अवस्था के भाग 7 संकुलन क्षमता के बारे में देखेंगे कि किसी क्रिस्टल में कितने भाग में जो अवयवी कण उसको घेरते हैं और कितना भाग जो होता है वो रिक्तियों के कारण खाली रहता है। तो कितना भाग भरा हुआ रहता है उसको कहते हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग करने की क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता। तो इसकी परिभाषा को एक बार फिर से हम देखें। क्रिस्टल में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है, भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता के लिए एक सूत्र जो रहेगा हमारे पास वो ये रहेगा, पैकिंग इफिशियंसी को शॉर्ट में बोला पीई, कणों द्वारा संपूरित आयतन बटे कुल यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल यानी इकाई कोशिका, एकक कोशिका का आयतन। तो कणों द्वारा संपूरित आयतन यानी कण का आयतन गुणित 100। अब कणों की संख्या, एक कण का आयतन, कण तो सब गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर घन, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कणों की संख्या जितनी होगी उसका और गुणा करेंगे। माना कि कणों की संख्या को Z से प्रदर्शित किया। कणों की संख्या हमें हर यूनिट सेल की अलग अलग पता है कि फलक केंद्रित कोशिका में कण कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बॉडी सेंटर्ड या बीसीसी में कण कितने होते हैं, 2 होते हैं। और सिंपल क्यूबिक सेल या जिसको बोला आद्य एकक कोशिका, इसमें कण कितने होते हैं, केवल 1 होता है। एक यूनिट सेल में एक ही कण होता है। इसके पहले हम देख चुके हैं। ये सारी चीजें भाग 4 में बताई थी मैंने आपको कि एक एकक कोशिका में कितने कण होते हैं। यदि आपको ये नहीं मालूम हो तो भाग 4 में जाकर फिर से देख लीजिएगा इनको। तो ये Z बराबर अलग अलग संख्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, सारे कणों का आयतन अलग अलग, इसमें R का मान सबका अलग अलग होगा। और कुल यूनिट सेल का आयतन, तो यदि उसकी एक साइड को A माने तो ये घनी कोशिका के लिए है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब इंटू 100 हुआ ये। अब ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि FCC की पैकिंग इफिशियंसी 74% होती है फलक केंद्रित की। बॉडी सेंटर्ड या जिसको बोलते हैं काय केंद्रित या अंतः केंद्रित, ये सब नाम एक ही के हैं, बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित, इसकी पैकिंग इफिशियंसी 68% होती है। और आद्य एकक कोशिका या सिंपल यूनिट सेल या जिसको सरल क्यूबिक सेल भी कहा था, इसकी इफिशियंसी 52.4% हो रही है। तो ये कैसे निकला, ये 74, 68 और ये, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। अब ये देखें कि FCC की जो R और A में जो रिलेशनशिप है, उसकी जो एज और रेडियस में जो आपस में रिलेशनशिप है, इसकी R बराबर हो जाएगा A/√2। ये कैसे आया, ये यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर है ना, A बराबर 2R हुआ। ये देखिए SCC में ये जो है अंदर वाला, ये इसमें A जो है ये है, तो दोनों गोलों का आधा आधा रेडियस जुड़ रहा है। तो ये हो गया रेडियस यहाँ और ये रेडियस यहाँ, तो ये 2R। A बराबर कितना हो गया इसका, 2R। तो SCC के लिए A बराबर 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा इसका, A/2। दूसरा देखें हम यहाँ पर, किसका है ये, FCC का। तो FCC में क्या आपस में रिलेशन है, A और R के, ये देखिए यहाँ पे FCC में ये फेज डायगोनल जो है
क्योंकि ये फेस को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो चारों कोनों पे 4 और एक बीच में फलक पे दिख रहा है, ये ऊपर से देख रहे हैं अभी हम, तो ये बीच वाला काउंट, तो इसके तो पूरे 2r काउंट हो रहा है और इन दोनों के r। तो फेस डायगोनल को जब हम यहाँ पर पूरा टोटल जोड़ेंगे, ये कितना हो रहा है 4r। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली साइड a और ये साइड a। ये पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकलेगा, ये 4r बराबर, ये 4r बराबर क्या हो जाएगा √2a। ये आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये कैसे निकला, ये आप लोग पहले से जानते हैं। अब ये आया, इसका a बराबर क्या निकलेगा 2√2r। यदि r और a का रिलेशनशिप निकाला हमने, तो a बराबर क्या आया 2√2r। यही चीज यहाँ भी लिखी है मैंने, a बराबर 2r, a बराबर 2√2r। और अब तीसरा BCC में ये रिलेशनशिप कैसे निकला, ये देखिए बॉडी सेंटर्ड में बाकी सारे नहीं गोले बनाए मैंने, इसमें केवल जिससे हम कंसर्न है वही गोले बनाए। यहाँ पर ये कोने का एक गोला बनाया, ये दूसरे कोने का, और ये बिल्कुल बॉडी में बीचों बीच जो सेंटर में। तो यहाँ पे ये बॉडी डायगोनल को हमने लिया, बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होती है, इसकी जो एक साइड होती है उसकी √3a होती है, और ये फेस डायगोनल की वैल्यू √2a होती है। ये मैथ्स वाले बच्चे और अच्छे से जानते हैं, तो ये चीज़ें पहले से ही हैं निर्धारित। अब इसको देखिए, इसमें इसको भी ये क्या हुआ है, ये r, ये इस गोले के दोनों r 2r और इस गोले का केवल r, तो ये सारा मिलके कितना हो गया 4r। 4r बराबर क्या हो गया √3a। ये बॉडी डायगोनल है, तो a बराबर कितना हो जाएगा इसमें 4r अपॉन √3, 4r बटे √3, a बराबर ये हो जाएगा। तो a और r का जो रिलेशनशिप यहाँ पे आया, a बराबर 4r अपॉन √3। यहाँ फिर से लिख दिया है मैंने, यहाँ पे ये देखिए इसका यहाँ r बराबर निकाल के लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ हमें r की वैल्यू रखना है। यहाँ नीचे a बराबर लिखे हुए हैं सारे, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4r अपॉन √3 था, तो r बराबर क्या हो जाएगा √3a अपॉन 4, और FCC के लिए r बराबर a अपॉन 2√2। ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में ये z इंटू 4/3πr³ इंटू 100 अपॉन a³, इसमें हम सारी चीज़ों की वैल्यू रखते हुए निकालेंगे जब, तो पैकिंग इफिशियंसी हमको मिलेगी। ये देखिए, इसमें यहाँ z की वैल्यू SCC में 1 रखी है और r की वैल्यू हमने रखी a/2 का क्यूब अपॉन a³। तो यहाँ पर ये इसकी टोटल कैलकुलेट किया, ये सब कट के π/6 आया इंटू 100। तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो 52.4% प्राप्त होगा। दूसरा, ये BCC में हमने z की वैल्यू, BCC में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, z की वैल्यू 2 रखी, बाकी 4/3π वही है। r की वैल्यू यहाँ रखी हमने √3a अपॉन 4 का होल क्यूब आया, यहाँ पे 3 घात यहाँ पे डाली अपॉन a³। इसको हल किया तो ये √3/8π आएगा, √3π अपॉन 8 इंटू 100, तो ये 68% हुआ। और इसी तरह से FCC में पैकिंग इफिशियंसी जो हमने निकाली, FCC में z की वैल्यू क्या रखी हमने, यहाँ पर z की वैल्यू यहाँ रखी 4, बाकी पूरा फार्मूला वही, और r की वैल्यू FCC में आएगी a/2√2, ये रखा a/2√2 इसका क्यूब अपॉन a³। तो ये जब कैलकुलेट किया तो ये 74% आया। तो ये जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बाकी अधिकांश जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनके लिए हमें इस चीज़ को याद करना पड़ेगा कि पैकिंग इफिशियंसी FCC के लिए 74%, BCC के लिए 68% और SCC के लिए 52.4%। यानी ये ऊपर से नीचे इसलिए लिखा मैंने, FCC में सबसे ज़्यादा
ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो पैकिंग इफिशियंसी 68% और सिंपल क्यूबिक सेल में 52.4% होती है। इसी तरह अष्टफल की रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात R/R 0.414। यहाँ पर जो स्मॉल r है वो है रिक्ति के अंदर जो कण होगा उसकी रेडियस, और कैपिटल R जो होता है वो जो बाहर जो क्रिस्टल में जो कण होता है उसकी रेडियस, और चतुष्फल की रिक्ति की रेडियस रेशो 0.225 होती है। अब अगला एक फॉर्मूला आता है यूनिट सेल का घनत्व D इक्वल टू Z m/Na अपॉन AQ, Zm/AQ इंटू Na। तो यहाँ पर ये जो यूनिट सेल का घनत्व होता है, जिस भी पदार्थ की यूनिट सेल है, जैसे मान लो कि आयरन है, आयरन का क्रिस्टल है, उसकी यूनिट सेल है, तो उस यूनिट सेल का घनत्व उस पदार्थ का जो घनत्व होता है उसी के बराबर ही होगा। तो ये जो D बराबर होगा घनत्व एकल कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकल कोष्ठिका का आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व होता है, तो एकल कोष्ठिका का घनत्व इस तरह से निकलेगा। अब एकल कोष्ठिका का द्रव्यमान, यहाँ कणों की संख्या, और ये m/Na। तो ये Na यहाँ पर एवोगेड्रो नंबर, ये परमाणु क्रमांक, और Z हो गया कणों की परमाणुओं की संख्या, और A³ हो गया आयतन। तो इस तरह से ये 5 राशियां हमें प्राप्त हुई हैं, D, Z, M, A³ और Na। तो इन पांचों में से कोई सी भी 4 राशियां ज्ञात हो तो 5वीं राशि की गणना की जा सकती है। आंकिक प्रश्नों में इस चीज को हम देख सकते हैं कि कैसे ये हल होते हैं। ये यहाँ पर इस पाठ्यांश के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर मैंने कोट करके रखे हैं। ये इसलिए कि ये पाठ्यांश समझने में थोड़ा सा कठिन भी है, परंतु जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और करते हैं साथ में तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जैसा ये पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, कि किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है। तो यहाँ आप देखिए कि HCP के साथ में जो CCP है, षटकोणी संकुलन जो है, उसके साथ में क्यूबिक क्लोज पैकिंग जब होती है तब जो क्रिस्टल बनता है यूनिट सेल, वो FCC यूनिट सेल बनती है, और ये है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये दोनों भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हैं। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता 78% जो होती है वो FCC की होती है, इसलिए इसका उत्तर आएगा दूसरा, ये वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतः केंद्रित घनी व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत खाली स्थान होता है। तो अंतः केंद्रित घनी व्यवस्था में, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, रिक्त स्थान का प्रतिशत पूछा है, पैकिंग क्षमता नहीं पूछी है। पैकिंग क्षमता कितनी होती है अंतः केंद्रित घनी व्यवस्था की? 68% होती है। तो यदि 68% उसमें कण होंगे तो रिक्त स्थान कितना होगा? 100 माइनस 68 इक्वल टू 32। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर आएगा 32। ध्यान से देखकर उत्तर दिया करिएगा क्योंकि रिक्त स्थान का प्रतिशत पूछा है। अगला प्रश्न है, षटकोणीय निविड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से प्रश्न यूं है कि असत्य कथन हमको सॉर्ट आउट करना है। तो इनमें से 3 कथन सही हैं और 1 कथन कोई सा भी असत्य है। तो हमको प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसमें उपसहसंयोजी संख्या
HCP की यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन की 12 होती है, 74% इसका पैकिंग होती है। इसके अलावा द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियां प्रति परत की के गोलों से आच्छादित रहती हैं, ये भी ठीक है। ये वाला जो है चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों से पूर्णतः संरेखित होते हैं, ये वाला उत्तर गलत है, इसलिए ये आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता हमने देखा कि 78% FCC की होती है, सॉरी 74% FCC की 74%, BCC की 68% और सबसे कम SCC की होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक ये दूसरे नंबर वाला क्रम आएगा, FCC, BCC, SCC। इसके बाद अगला प्रश्न है, FCC, BCC और सामान्य घनीय एकक कोशिका। सामान्य घनीय एकक कोशिका मतलब होता है SCC, ये यहाँ लिखा हमने। तो इसमें गोले की त्रिज्या के रूप में एकक कोशिका के किसी किनारे की लंबाई क्रमशः होती है। तो यहाँ FCC, BCC और SCC, इनके हमने ये देखे हैं कि इनके किनारों की लंबाई क्या क्या होती है। FCC का A बराबर 2√2R, BCC का A बराबर 4R/√3 और SCC का A = 2R। तो इसमें FCC सबसे पहले है, तो ये 2√2R यहाँ आएगा, सेकेंड नंबर पे ये आएगा BCC और थर्ड पे 2R आएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संकुलित संरचना में धनायन और ऋणायन के लिए उपसंयोजन संख्या समान होगी? अब देखो, सोडियम क्लोराइड ये आयन दिया है, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, तो इसमें बराबर हैं यदि ऋणायन और धनायन, तो वो रिक्तियां कौन सी होगी? अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्तियों में ये उपसंयोजन संख्या भी समान होगी। तो क्लोराइड आयन के FCC जालक बनेंगे और सोडियम आयन एकक कोशिका के सभी अष्टफल की रिक्तिकाओं में उपस्थित होंगे। तो इस तरह से ये जो है बाकी सारी रिक्तियां चतुष्फल की हैं, इसलिए इनकी संख्या तो कणों की संख्या से दुगनी होती है। अतः ये वाला उत्तर सही आएगा, पहला वाला क्लोराइड आयन वाला, ये पूरा। तो बच्चों, आपने प्रश्नों को हल किया, और भी बहुत सारे आंकिक प्रश्न होते हैं, यदि आप लोग हल करेंगे तो आपको ये जो पाठ्यांश है उसे हल करने में भी मदद होगी। धन्यवाद आपको।